अपना बोरिया बिस्तर बांधकर पहाड़ों में सोना खोजने जा रहा था, लेकिन इसे जाते हुए ये खोपड़ी देख रही थी क्योंकि वह इसका इलाका था। पर तभी यह गरीब आदमी पहाड़ों में मार्क लगाकर उसके बाजू में खोदने लगता है और इसमें जैसे ही बम जलाकर डालता है वैसे ही उसके हाथ में वह बम आ जाता है। वह बार बार बम को गड्ढे में फेंकता है, लेकिन गड्ढे में से कोई बम इसके हाथ में फेंक देता है, जिससे परेशान होकर वह बम को फेंककर गड्ढे को बंद कर देता है और इस कांटे वाले पेड़ के पीछे छिप जाता है। पर तभी खरगोश जाकर उसके सर में बर्तन बजा देता है और खरगोश वहाँ से भागकर फिर से बिल में घुस जाता है। मगर जैसे ही आदमी अपना फरवा चलाता है वैसे ही वह पहाड़ में फंस जाता है, जिसका फायदा उठाकर खरगोश उसका कपड़ा फाड़ देता है, जिससे पता चलता है कि इस मोटू ने अपना पेट छुपाने के लिए अंदर जुगाड़ लगाया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? लेकिन अब आदमी की बहुत बेइज्जती हो गई थी, जिससे आदमी अब इसे मारकर उसके सोने के दांत लेना चाहता है और तभी इनमें झगड़ा शुरू हो जाता है और फिर आदमी उसका दांत निकालकर बहुत खुश होता है, लेकिन वह दांत तो उसी का था जिसे इसका ही नुकसान हो जाता है। ये लोमड़ा ने मुर्गा फंसाने के लिए चारा डाला अच्छा और नीचे आरी लेके लटक गया। तभी मुर्गा बुलेट ट्रेन के स्पीड से आता है और चारा खाने लगता है, तो साला लोमड़ा नीचे से इसके चारों ओर काटने लगा, लेकिन पुल के साथ लोमड़ा ही गिर जाता है। हे प्रभु! फिर लोमड़ा पत्थर में पेंट करता है और रोड से मैच कर देता है। तभी मुर्गा झट से आता है और पेंट के अंदर चला जाता है। ये कैसे हो गया? तो लोमड़ा भी अंदर जाता है, लेकिन अब की बार लोमड़ा ने एक बॉम्ब लिया और उसमें अपना कलाकारी दिखा के नींबू का जूस बना देता है। अब देख तू। मुर्गा आता है और जूस पीने लगता है। लोमड़ा जाता है ठीक है और खुद पीने लगता, लेकिन इस बार लोमड़ा ने रेल की पटरी ही उठा के ले आया, रोड में रख के दोनों तरफ से पेड़ के पत्ती से ढक दिया और खुद ट्रैफिक पुलिस बन जाता है। लेकिन मुर्गा इसको धकेल के निकल जाता है और तभी अचानक से ट्रेन आने लगता है। बाप रे! इल्ली फट से जाके छिप जाता। अरे खतरनाक लोग हैं। फिर बिल्ली जाता है पानी के अंदर। चलो भाई। इसने मछली को पकड़ा लेकिन भाग गया और खुद डूबने लगा, तो बतख के नाव में जाके बैठ गया और उससे दोस्ती की हाथ मिलाया। लेकिन बतख ने सारा मछली पानी में डाल दिया। हे प्रभु! हे प्रभु! हे हरि राम! तभी यहाँ पर एक व्हेल मछली आ जाता है, तो साला बिल्ली ने बतख को नाव का इंजन बना दिया। गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन व्हेल मछली उसे अपने ऊपर उठा लेता है। फिर साला बिल्ली ने बतख को ही चारा बना दिया। बतख व्हेल मछली के अंदर आता है और उसके मोटर में रस्सी बांध के सभी मछली को उठा के फेंकने लगता है। इधर बिल्ली सबको एक जगह इकट्ठा करने लगता है, लेकिन इसने बतख को धोखा दे दिया और वहाँ से फरार होने लगता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन तभी बतख व्हेल मछली को ही पकड़ ले आता है। गली गली तेरी लात जली। नहीं 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 नहीं। कुत्ता किसी तरह बाहर निकलता है, तो इसके साथ गिलहरी भी बाहर निकल जाता है। बात। लेकिन गिलहरी का पैर कुत्ते में फंस जाता है। ये कैसे हो गया? अरे नहीं भाई। जाना था ना बाबू। गिलहरी यहाँ से निकल लेता और अपने भाई को कहता है खम्बा 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 खम्बा। इधर कुत्ता कान लगा के उनका प्लान सुन रहा था। गिलहरी ने अखरोट तोड़ने के लिए रखा, तो साला कुत्ता उसे उठा लेता है। किधर है? फिर कुत्ता मजे से अखरोट खाने लगता है, लेकिन गिलहरियों ने उसको देख लिया, जिसके बाद तो कुत्ते! चल। गाड़ी स्टार्ट कर। कुत्ते को आसमान की ओर किया। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? फिर बटन दबा दिया, अब देख तू। जिससे कुत्ता आसमान में उड़ने लगता है। ओ भाई ये क्या है? इस खरगोश को पूरे रेगिस्तान में चुल्लू भर पानी नसीब हो जाता है, तो ये उसमें डुबकी लगाता है, जिससे रेत इसके चेहरे पर लग जाता है। आया। इधर ये शिकारी खरगोश के पंजों का पीछा करने लगता है। बात। फिर नीचे उतर के ऊँट को बोलता है शर्म है कुछ? और एक फटका मारता है। अरे दादा रे! शिकारी ऊँट को समझा रहा था, तभी पीछे से खरगोश आके शिकारी के कपड़े से अपना शक्ल पोंछ के वहाँ से चला जाता है। तो शिकारी एक गोली लगते ही खरगोश दुम दबा के भाग जाता है। चल। गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन ऊँट जा ही नहीं रहा था, तो ऊँट रॉकेट की स्पीड से अकेले भाग जाता है। भागते भागते खरगोश एक महल के अंदर जाके गेट बंद कर देता है। तो शिकारी सारे के सारे आदमी पीने में व्यस्त था। तभी डाकू फनीलाल घुसता है और सभी औरतों को उठा लेता है, लेकिन साला इसको कोई पसंद ही नहीं आता है। तभी एक औरत पसंद आता है, लेकिन तभी कई हजारों साल पहले की बात है। अच्छा। सभी आदमी अपने अपने औरत के छोटी को खींचते हुए पीने जाता है। बिल्ला भी चूहे की खींचता है छोटी, पर ये औरत बोलती है अरे बस कर भाई। ये औरत बहुत ज्यादा मोटी थी, इसलिए इसको दो आदमी मिलके खींचता है। हे प्रभु! इस आदमी ने अपने औरत का छोटी पकड़ा था, तो ये औरत किसी और का ही छोटी पकड़ ली थी। ये आदमी छोटी खींचते हुए जाता है तो आगे कीचड़ आ जाता है, तो इसका औरत इसे उठा के उस पार ले जाती है। गजब। फिर छोटी खींचने का कार्य शुरू करता है। चलो भाई। लेकिन आगे जाते ही गटर में गिर जाती है।
खत्म हो गया भैया मैटर। और यहाँ पर हर बात पे एक दूसरे को डंडा से मारा जाता है, कुछ इस तरह। प्यारे लाल एक बड़े से पत्थर को पैंथर पे छोड़ देता है। बाप रे। तो पैंथर दौड़ के आता है और दरवाजा खोलता है। फिर आगे का दरवाजा खोलता तो पत्थर निकल के पेड़ से टकरा के वापस चला जाता है। लेकिन प्यारे लाल एक गाड़ी सूखे घास लाके उसमें आग लगाता है, लेकिन साला खुद ही जल जाता है। थोड़ी देर बाद आता अब देख तू। और पिस्तौल से नोट को सिक्का बना देता है। हिला डाला ना। फिर पैंथर को पिस्तौल देता है ऐसा करने के लिए, लेकिन अरे भाई तो पूरा काला हो गया यार। कुछ दिन बाद प्यारे लाल पैंथर को टैक्स भरने का नोटिस देने आता है, लेकिन तभी अचानक पिंक कलर इसके ऊपर गिर जाता है। तो इनकम टैक्स वाले इसको ही पैंथर समझ के ठोक देता है। लास्ट में इसने पैंथर का भेड़ ही उठा के ले गया। मेरे साथ अन्याय हुआ। मजा आ गया भाई। दोस्तों ये चंपादुर भाई है जो कि कल के पैदा हुए बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अबे साले। ये सब अपनी ऐसी ऐसी कलाकारी दिखाते हैं जो आज तक कोई नहीं कर पाया। और पूरी पब्लिक का मनोरंजन कराते हैं। A few moments later. जिससे कि इन सब लौंडों को पुरस्कार दिया जाता है। काले दे लिबास दी शकीनन कुड़ी। ये आलसी कलवा का लौंडा जैसे ही देखता है। ये कैसे हो गया है? तोर बाप दादा कमा है से गबड़ गुबुड़ खाबे। तोर बाप दादा और कलवा इन सब की बेइज्जती करके सो जाता है। तो ये बच्चे अपनी मम्मी को लेकर लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके लो चली मैं। लेकिन नाती का लौंडा आज अपनी सेटिंग को पटाने के लिए निकलने वाला होता है, तभी घसीटे के लौंडे फिर फूफा बदमाश का छोरा खटोले आज पूजवा के आशिक की इनकम आती है और इधर जादूगर की निगाह पड़ती है। मैं मदारी झाटूगर बतावा क्या हुआ है। तो ये अपना 2 कौड़ी का दिमाग लगाकर बूढ़ी माँ बनकर आके मदद मांगने लग जाता है। आज ही बदल लिया साल। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। ये सब देखकर बेचारे गजोधर को भी रोना आ जाता है। कैसा दिल मेरा। इस बूढ़े जादूगर को इनाम देने के लिए गेट खोल देता है, लेकिन जादूगर आज मैं मर गया भैया। कोई हो कहीं से हो घंटा फर्क नहीं पड़ता। खचरे के पीछे मगरमच्छ का ठरकी लौंडे का ताऊ पड़ जाता है। जाना था ना बाबू 5 मिनट बम। इस बार फूफा बदमाश बनकर आता है, लेकिन ये छोटका तो फूफा बदमाश को बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। साले को बम से उड़ा दूंगा ये। जादूगर फिर से आके अपने बदमाश भाई के बारे में बताता है, लेकिन ये भी अपने नाना के बेटे की नूनू दिखा देता है। खत्म। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये तेंदुआ गधे के ऊपर बैठने के लिए उसके पास आता है, लेकिन गधा तो फिर तेंदुआ छत के ऊपर से आता है और घोड़े वाली सीट रखकर गधे के पास जाने लगता है। तभी गधा तेंदुआ के बैठते ही शक्तिमान की स्पीड से भागने लगता है, लेकिन तभी तेंदुआ गधे के ऊपर बैठने के लिए ऊपर से एक रस्सी काटता है और गधे को आगे चलने का हुक्म देने लगता है। फिर जैसे ही गधा थोड़ा आगे बढ़ता है तो तभी फिर तेंदुआ अपने आप को एक रस्सी से बांधता है और गधे को बंदूक दिखा के उसे आगे चलने के लिए बोलता है, लेकिन गधा काफी चालाक होता है। वो तेंदुआ को नीचे घेरकर खुद तेजी से भागने लगता है, जिससे तेंदुआ का तभी एक एलियन को जोर से सुसु लग गया था और यह सिप को नीचे उतारकर अपना काम बनाने लगता है। तब एक शेर सिप में चुपके से घुसने लगता है। तभी यह इस बतख को एक चीज का डब्बा मिलता है। वह एक कुराड़ी लेकर दबे को खोलने वाला था। ये क्या हो गया? वो सार्क के जरिए डब्बे को खोलने के लिए अपने पिछवाड़े में डब्बे को बांध लेता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी रस्सी खुल जाता है। बाप रे। वह अपने पिछवाड़े में पट्टी लगाते समय एक चूहा उसको एक हथियार देता है। वो डब्बे को खोलने के लिए जाता है। बाप रे। बाल बच गया रे। ये आदमी एक कुत्ते को खरीदने के लिए गया था। तभी उसको एक छोटा सा पप्पी मिलता है। वह उसको घर ले आता है और गड्ढा खोदना सीखता है। उसे दिन से ये पप्पी हर चीज को गड्ढा खोद के है मुझसे कोई स्मार्ट। फिर वह पप्पी धीरे धीरे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। वह इतना खाता है वो हर चीज को गड्ढा खोद के छुपा देता है। एक आदमी पेपर देने के लिए आया था, वो उसे भी गाड़ देता है। उसका मालिक उसकी ये हरकत से परेशान हो गया था। जब वह दरवाजा खोलता है
ओ भाई ये क्या है? यह चिड़िया उदास होकर जाती है और अपने बच्चे को इस घर के दरवाजे पर छोड़कर चली जाती है। फिर पेंगुइन बाहर आता है और उस पर लगे लेटर को पढ़कर उसे अपने घर में रख लेता है। फिर वो बच्चे के लिए दूध गर्म करके उसे पिलाने जाता है, लेकिन जब वो कपड़ा हटाता है तो उसमें से एक बड़ा सा अंडा निकलता है। फिर पेंगुइन कंफ्यूज होकर अंडों के बारे में पढ़ने लगता है। फिर वो जाकर अंडे के ऊपर बैठकर उसे गर्म करने लगता है। फिर कई दिन बीतने के बाद अंडे से एक बच्चा बाहर निकलता है जो पेंगुइन को अपनी माँ समझने लगता है। पेंगुइन उसे सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाहर एक शिकारी आकर दरवाजा बजाने लगता है। फिर पेंगुइन भागकर बच्चे को ड्रॉर में रखकर एक कपड़े से ढक देता है, लेकिन तभी शिकारी अंदर आ जाता है और पेंगुइन से बच्चे के बारे में पूछने लगता है, लेकिन तभी हिलने की वजह से शिकारी बच्चे को देख लेता है। फिर बच्चा वहां से भाग जाता है और शिकारी उस पर गोली चलाने लगता है। फिर पेंगुइन बच्चे को लेकर भागने लगता है और बच्चे से उड़ने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा मना कर देता है। फिर पेंगुइन उसे जबरदस्ती उड़ा देता है, लेकिन कुछ दूर उड़ने के बाद वो नीचे गिर जाता है। फिर पेंगुइन बच्चे को एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचा देता है, लेकिन तभी वो शिकारी वहां पर आ जाता है और उस पहाड़ पर एक रस्सी बांध देता है। फिर वो एक बम लेकर बच्चे के पास जाने लगता है, लेकिन तभी पेंगुइन रस्सी पर एक हथौड़ा मार देता है, जिससे शिकारी नीचे लटक जाता है और वह बम उसकी पैंट में फंस जाता है। फिर पेंगुइन शिकारी को नीचे गिरा देता है, जिससे वो घूमता हुआ दूर जाकर फट जाता है और पेंगुइन बच्चे को लेकर अपने घर चला जाता है। ये बतख यहाँ पर इस मशीन में अखरोट डालता है और उससे निकलने वाले रस को इन डिब्बों में डालकर पैक कर देता है, लेकिन तभी अखरोट खत्म हो जाते हैं और मशीन से रस निकलना बंद हो जाता है। फिर बतख अपनी बाल्टी लेकर बाहर जाता है, तभी वह दो गिलहरियों को अपने घर में अखरोट रखते हुए देखता है। फिर बतख चुपके से जाता है और पेड़ में एक छेद करके सारे अखरोट अपनी बाल्टी में भरकर वहां से चला जाता है। फिर तभी गिलहरियां रास्ते में गिरे हुए अखरोट उठाने लगती हैं, लेकिन तभी एक गिलहरी को बतख का घर दिखता है, जिसे वह बहुत बड़ा अखरोट समझती है और बेहोश हो जाती है। फिर दूसरी गिलहरी उसे उठाती है तो वह उसे पूरी बात बताती है। फिर दोनों गिलहरियां उसे बड़ा अखरोट समझकर नाचने लगती हैं और उसे तोड़ने के लिए एक बड़े से पत्थर को उस पर गिराने लगती हैं। फिर पत्थर घूमता हुआ आकर उस अखरोट पर लगकर चला जाता है, जिसकी आवाज सुनकर बतख बाहर आता है, लेकिन फिर वह दोबारा घर में चला जाता है। फिर गिलहरियां उस पत्थर से हुए छेद में जाकर देखती हैं और वहां से एक डिब्बा उठा लेती हैं। फिर वह गिलहरी उसे खाकर देखती है और उसे वह बहुत पसंद आता है। फिर गिलहरियां एक एक करके सारे डिब्बों को उठाने लगती हैं, लेकिन तभी एक डिब्बा बतख के ऊपर गिर जाता है। फिर गिलहरियां बतख को एक रस्सी में फंसाकर सभी डिब्बों को लेकर वहां से भागने लगती हैं। फिर गिलहरियां भागती हुई अपने घर में घुस जाती हैं और बतख जोर से पेड़ में टकरा जाता है। फिर गिलहरियां कैप पहनकर जाती हैं और बतख को उठाकर एक पेड़ में डाल देती हैं। फिर दूसरी गिलहरी ऊपर से एक मधुमक्खी के छत्ते को उसमें डाल देती है, जिससे बतख तोप की तरह उड़ जाता है। इंसान मच्छरों को मार मार कर नानी याद दिला रहे हैं। जैसे ही मच्छर इंसानों पर हमला करते हैं, इंसान अपना लोहे का पिछवाड़ा आगे करते हैं और मच्छरों के चोंच की ऐसी के तैसी हो जाती है। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये मच्छर जैसे ही टारगेट बनाकर निशाना लगाता है, तो ये क्या इंसान का टकला भी मच्छर के माँ की आंख कर देता है। इन सब से परेशान होकर मच्छर भी ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, जहाँ मच्छरों के अंदर मलेरिया वायरस डाला जा रहा है। तेरा क्या होगा कालिया? यहाँ इंसान की थप्पड़ों से बचना सिखाया जा रहा है और अगरबत्ती का धुआं तो नाश्ते में खिलाया जा रहा है। बाप रे! अरे नहीं भाई। अब इंसान और मच्छरों के बीच जंग छिड़ चुकी है, पर इंसानों ने भी नई दवाई बनाई है। पर ये क्या, मच्छरों की तो इस धुएं से ही लाल हो गई। तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। मुर्गियाँ टोकरी पर बैठती और अंडे ही अंडे निकालती। अरे दादा रे! ये मुर्गा सभी अंडे जमा करता और ये चूजा अंडों पर स्टैंप लगाता। बाप रे! बड़े खतरनाक लोग हैं। और ये भेड़ तो खाल निकाल कर भाग रही है। शर्म है कुछ शर्म आया है? इधर ये मशीन भी है जो भेड़ की खाल से वर्दी बना रही है। साला मच्छर भी सूंड पर धागा लगाकर वर्दी की बटन लगा रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। और ये भाई साहब जुगनू के लाइट से लोहा गर्म करते और हथौड़े से भरते। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।